इट हर्ट्स भाई। बड़गन्नी जिज्जी हैं, वो इस तरह का टाइटल लेकर आई हैं, लेकिन जिज्जी आपको लोगों ने कुछ ऐसा नहीं बोला, ठीक है। उल्टा जिसने ये कमेंट आया, मैंने वो कमेंट फाइंड आउट किया कि कौन सा आखिर कमेंट था जिससे जिज्जी हर्ट हो गई है। भैया तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। जिज्जी सोच के गई थी कि मैंने इतनी महंगी महंगी जिज्जी के लिए 3,000 3,500 ये रेट बहुत हाई था। उनके हिसाब से उनको लगा था कि भैया मैं महंगी साड़ी ले रही हूँ, हाँ, और लोग मुझे बताएंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे, वाह जिज्जी वाह, बहुत ही अच्छी साड़ी है। लेकिन जिज्जी को ना लोगों ने इन सही रियलिटी चेक दिया तो जिज्जी को हर्ट हो गया। जिज्जी क्यों, मतलब यहाँ पे अगर आके आपको आपके सब्सक्राइबर सही चीज बता रहे हैं, आप लेकर आई हो अपने हिसाब से साड़ी और अपनी हाउस हेल्प के साथ गई थी, हाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? जिज्जी कभी आपने सोचा, जो आपने लिख दिया ना इट हर्ट्स, अब इनके पास कोई कंटेंट नहीं था आज, तो इन्होंने सोचा कि चलिए आज क्या करते हैं, आज कमेंट्स का ही कंटेंट बना दिया जाता है। तो जिसमें ये साड़ी लेकर आई थी, हाउस हेल्प के साथ गई गई थी वहां पे, बाकी कमेंट्स तो भरपूर मात्रा में आया, हम कमेंट भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले लोगों ने लिखा, सब लोगों ने यही लिखा है कि कांजीवरम सिल्क और बनारसी सिल्क, भैया बनारसी साड़ियां ये बहुत महंगी आती है। कुछ लोगों ने तो बनारस वाले ने ये भी लिख दिया कि जिज्जी बनारस आ जाओ, बनारस से आपको हम साड़ी दिला देंगे, है। और जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, जो प्योर सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, ये नहीं है, ये भैया ये लोकल साड़ियाँ दे दिए तुम्हें, है ना। जो कहते हैं कि कॉपी, यस, फर्स्ट हैंड, फर्स्ट कॉपी है ऐसे, तो वो ले आइए। तो जिज्जी को अगर रियलिटी चेक दो, इनकी ही हेल्प करो तो भी जिज्जी को बुरा लगता है। बाकी अगर कमेंट्स की बात आए तो जिज्जी आज ही आपको क्यों कमेंट्स दिख रहे हैं? मतलब इतने टाइम से जब आप सब्सक्राइबर्स को गरिया रही थी, जब सब्सक्राइबर्स को उल्टा सीधा बोल के वीडियो बना रही थी, हाँ, कभी सब्सक्राइबर, कभी ससुराल वाले, कभी जेठ जेठानी, कभी सास, हाँ, तो बाद में जब सब्सक्राइबर्स नीचे, एक तो इन्होंने खुद ही, आपको याद होगा, माई रियल एज, माई 3 फुट हाइट, 3 फीट हाइट, इस तरह के तो इन्होंने टाइटल डाले। तब इनको रियलिटी चेक क्यों नहीं हुआ? खुद ही ऐसे टाइटल डालती हो, सास ससुराल के लिए उल्टा सीधा बोलती हो, ठीक है, और फिर बाद में चेंज कर देती हो टाइटल्स। तो सब्सक्राइबर्स ने भी जब भर भर के आपको गरियाया था कि आपके भैया जो डॉक्यूमेंट्स हैं यूट्यूब पे, उसके हिसाब से आपकी इतनी एज बनती है, 37, 38, 40, लेकिन अगर आप ये 33 बता रही हो, हर बार जो ये चेंज करती रहती हो, वो चीज़ गलत है। तब तो आप नहीं आई, ठीक है। लेकिन यस, अभी जिज्जी को इतना बुरा लग गया कि जिज्जी ने कैमरा तक नहीं उठाया। तो जिज्जी ने जो कमेंट, जिसकी वजह से जिज्जी इतनी परेशान है, लोगों ने लिख दिया भैया ये इतनी महंगी साड़ी नहीं है। और तुम रेखा की बात कर रही हो, रेखा की साड़ियां 2-3 लाख से स्टार्ट होती हैं। तो जिज्जी को बहुत ही ज्यादा बुरा लग गया। अब अनुष्का, जिज्जी ने खुद सोचा था कि मैं अनुष्का शर्मा लगूंगी, साड़ी पहनूंगी, और वहां पे मेरी छुटकन्नी बहिनियां दीपिका पाडुकोन, है ना। तो लेकिन लोगों ने आके जिज्जी की सारी जितनी भी मेहनतें थी ना, उस पे पानी फेर दिया। मतलब जिज्जी को रियलिटी चेक दे दिया, तो इनको लग गया बुरा। अब मैं आप लोगों को वो कमेंट दिखाती हूँ जिसका जिज्जी ने इतना बुरा मान लिया, इतना बुरा मान लिया कि कैमरा ही नहीं उठाया। और अब सोच रही हैं कि भैया ये सारी साड़ियां मैंने तो सारी अपनी, जितनी भी मेरी बुआ की बेटियां, जो मेरी ताया जी की बेटियां हैं, सब मामी जी वगैरह, सबको मैंने यही बोल दिया कि सब लोग साड़ी पहनेंगे, अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन अब भैया जीजी सोच रही है कि सब लोगों ने इस तरह से बोल दिया, तो जीजी आप कैरी करो। आप आज इन्होंने पहन के भी दिखाई है लाल रंग की साड़ी, अगर आपको अच्छा लगता है तो कैरी करनी चाहिए, बिल्कुल आपको पहननी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत, कोई कुछ भी बोले, है ना। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप कैरी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप सब्सक्राइबर्स को इनडायरेक्टली जो बोल रहे हो ना कि लोग आप ही ब्रांड ब्रांड करते हो हमेशा, ये ब्रांड, ये एलिमेंट्री, ये होम, ये हमने यहाँ होम शॉप, होम टाउन से लिया है, ये यहाँ से लिया है, तो आप ही बोलते हो, लोग यहाँ पे आके नहीं बोलते हैं। और आज की वीडियो में जिज्जी के बातें बदल गई, जज्बात बदल गए। वो कहने लगी कि चाहे 100 रुपए की चीज हो, चाहे 10,000 की चीज हो, अगर वो आप पे अच्छी लग रही है, सूट कर रही है, आप पे फब रही है, तो बिल्कुल आपको पहनना चाहिए। तो जिज्जी, लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, लोगों ने कुछ नहीं कहा, लोग तो उल्टा आपको समझा रहे हैं कि आपने ही बोला था ना, आप लोग बताइएगा ये साड़ियाँ कैसी लग रही हैं। तो आपने बहुत पूछा, तब लोगों ने बताया कि जिज्जी ये ओरिजिनल सिल्क नहीं है, ओरिजिनल बनारसी साड़ियाँ नहीं है। जो ओरिजिनल साड़ियाँ होती हैं वो तो स्टार्टिंग ही 13-14 हज़ार से होती है। तो यहाँ पे आपको लूट लिया है, आपको गलत चीजें दे दी हैं, लोकल चीजें दे दी हैं, तो लोग आपको सही चीज बताएं तो भी गलत। तो लोग करें तो क्या करें, हैं? आप लोग बताइएगा। जिज्जी जो जिस तरह की, और इट हर्ट्स जिज्जी आपके लिए भी, हम लोग सारे सब्सक्राइबर्स जो भी आपकी वीडियोस देखते हैं, हम लोग भी बोल सकते हैं जिज्जी इट हर्ट्स। जो बार बार आके आप झूठ बोलती हो, बार बार आके आप अपनी बहन को उल्टा सीधा बोलती हो, टॉन्ट मारती हो, सास ससुराल को टॉन्ट मारती हो, है ना। और आपने अपने जिज्जा जी, यानी कि छुटकन्नी के पति अंकुश, छोटे जिज्जा जी, उनके लिए क्या से क्या टाइटल नहीं लगाया। तो जिज्जी सब्सक्राइबर्स भी बोल सकते हैं इट हर्ट्स, बोला सब्सक्राइबर्स ने,
कभी नहीं बोला। और जब बोला और आपको सही राय दी तब भी जिज्जी आपने आप यहाँ पे आके मुंह बना लिया, इट हर्ट्स। बाकी मेरे पास एक कमेंट आया है जो बोल रहे हैं कि भाई मैं भी वहीं कैंपस से ही हूँ, है ना। और ये जिज्जी जो स्वेटर पहन के इतना वाइट स्वेटर में जो आई हो भैया, वहां तो अच्छी खासी गर्मी हो रखी है। खैर जिज्जी को लग गई होगी ठंड, नीचे वॉक करके आई थी तो ये स्वेटर पहना हुआ था। चलिए मैं अब आपको वो कमेंट दिखाती हूँ। एक साजिद खान है कोई, उनका कमेंट आया था जो जिज्जी को परेशान कर गया। भैया जिज्जी परेशान हो गई, मैं इतनी महंगी साड़ी लाई हूँ ये बोल दिया। अब देखो कमेंट क्या था, मैं ये थंबनेल में भी लगा दूंगी। सॉरी बड़कन्नी, तुम्हारी हाइट नहीं, दीपिका पादुकोण अनुष्का शर्मा जैसी साड़ी पहनने के लिए हाइट का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कुल मिला के 30 लोगों ने इसको लाइक किया है। ठीक है, तो देखिए जिस कमेंट की स्टार्टिंग की सॉरी से हो रही है, ना इसमें बॉडी शेमिंग करी है, एक जो राय रखी है उन्होंने बीइंग अ सब्सक्राइबर आपको समझाने के लिए, वही रखा है ना। इसमें कोई गलत तरीके की लैंग्वेज यूज हुई है ना। अब आपको अच्छी राय दो तो बुरे हैं, ठीक है, गाली गलौज के बिना बोलो तो बुरे हैं। अब आप कितना कितना कुछ सोशल मीडिया पे तीनों भाई बहन कर रहे हो, कितना जहर, आप अपनी बहन को कभी क्यों नहीं समझाते। वो तो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे जा जाके जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ लड़ाई करती हैं, लूज योर वेट नॉट ब्रेन, बॉडी शेमिंग खुलेआम करती हैं। आप भी कई बार कर चुके हो जिज्जी, वो बात और है ना। आपने ही बोला था कि लोग मेरी इतनी वेट बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं इतनी एज नहीं, मेरी तो इतनी एज है, नहीं नहीं मेरी इतनी हाइट नहीं, इतनी हाइट है। तो ये सार्काज्म में जो आप बोल जाते हो ना जिज्जी, आप पहले खुद को देखो। जो ये बोलती हो बड़ी बड़ी बातें कि मुझे बुरा नहीं लगता, मैं मेडिटेशन करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी की राह पे हूँ, कहाँ चली गई वो स्पिरिचुअलिटी, कहाँ चला गया वो मेडिटेशन। आपको तो भयंकर बुरा लगा है, और इतना बुरा लगा है कि देखो जिज्जी जिज्जी ने उन्हीं कमेंट्स को, इसी कमेंट को उठा के भैया वीडियो ही छाप दिया। अब देखिए इसके नीचे अब इनके टरू वाले भी आके लिख रहे हैं, हाँ क्यों, रानी मुखर्जी भी तो है, रानी मुखर्जी भी तो पहनती है साड़ी। अरे भैया रानी मुखर्जी हो, अनुष्का शर्मा हो, दीपिका पादुकोण हो, कोई भी हो, साड़ी पहनो भैया, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे आके जिज्जी जो इस चीज को कंटेंट बना के तुम सब्सक्राइबर्स को ही गरिया रही हो ना, ये अच्छा नहीं लगा। अब ये चाहती थी जिसने मुझे बोला उसको जाके सब लोग बोलें, तो कुल मिला के ये कमेंट था। बाकी और भी कमेंट जो आए सब लोग समझा ही रहे हैं, किसी ने गलत बात ना भाषा बोली है, ना किसी ने गाली गलौज करी है, ना बॉडी शेमिंग करी है। इनको इस चीज का भी बुरा लग गया। बाकी जिज्जी हमेशा आप कमेंट्स पढ़ती हो लेकिन उन कमेंट्स पे कभी डिस्कशन नहीं। आज जिज्जी कंटेंट नहीं था जो तुमने कमेंट्स जो तुम पे आए उसी में से तुमने कंटेंट बना लिया। खैर जो जिज्जी के कमेंट्स आए हैं कुछ हम लोग नजर डालते हैं। दीज आर नॉट ओरिजिनल साड़ीज, द ओरिजिनल बनारसी कांजीवरम सिल्क साड़ीज स्टार्टिंग रेंजेस इज अबव 10,000। दीज आर कॉपीज ऑन लो क्वालिटी फैब्रिक। इसमें 66 लोगों ने लाइक किया है। और खुद बड़कन्नी जिज्जी ने भी लिखा है येस यू आर राइट, कांजीवरम थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो एक्सेप्ट करने की बजाय तुम इस तरह की बातें बोल रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये, तो जिज्जी ये अच्छा नहीं लगता है ना। कांजीवरम सिल्क साड़ी इज वेरी एक्सपेंसिव। रेखा व्हाट रेखा वियर्स इज नॉट लेस देन 2 to 3 लाख। भैया लिख दिया कि तुम रेखा, अपनी मम्मी को रेखा बाद में बनाना, पहले सुनो ठीक है। अपनी मम्मी की साड़ी जो लाई हो, लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि भैया उस साड़ी का तुमने रेट नहीं बताया। और अगर तुम अपने सब्सक्राइबर से इस तरह छुपा रही हो कि मैं इसका रेट बहुत ही ज्यादा है, मैं आपको जब आप बाद में पूछोगे तब बताऊंगी। और भैया एक ने तो ये भी लिख दिया कि तुम बोल रही हो कि लोग तुम्हें इस तरह से बोल रहे हैं, और तुमने खुद क्या किया वहां पे शॉप पे जाके आंटी। हाँ यार आप हर किसी को आंटी नहीं बोल सकते, आप खुद 30s में हो, 38 39, एंड दैट सेल्स वुमेन विल बी मोस्ट ऑफ 40। तो आप उन्हें आंटी तो नहीं बोल सकते भाई, दीदी बोल सकते थे, कुछ बोल सकते थे। जिज्जी ने सीधे जाके वहां पे आंटी बोल दिया। आ, एक ने लिखा है कि छुटकन्नी की शादी में इसने अच्छा सूट भी नहीं पहना था, अब बड़ी शॉपिंग कर रही है, अब बढ़िया इसको शॉपिंग की याद, तब तो भैया सूट भी ढंग से पहन के नहीं गई थी। अभी इसको लग रहा है कि भाई अभी कंपटीशन आ गया है वहां पे आंचल, हाँ तब जिज्जी लग रहा है कि जिज्जी मेकअप भी वहीं से कराएंगी। अरे भैया शादी का मेकअप जहाँ से कराया था, अभी बहुत कंफ्यूजन है। अब साड़ी को लेके जिज्जी का दिमाग हो गया है, जिज्जी कह रही है करवा चौथ पे पहन लूंगी। बाकी ये जो तुम बोलती हो ना कि अभी हम लोग इन सब में हमने ले लिया साड़ी मैंने और सबको पहन पहन के दिखा रही हूँ वीडियो कॉल पे, तो हम लोग सब डिवाइड कर लेंगे। अभी चूज नहीं करी है, सबसे लास्ट में चूज करूंगी। जो तुमने इतना ड्रामा किया ना आज की वीडियो में दिखाने के लिए कि देखो मैं सबसे लास्ट में अपने आप को प्रायोरिटी देती हूँ, तुम भैया वहां पे जो चीजें रहती हुई ना उसे भी छीन छीन के ले आती हो, चाहे वो दादी की मेमोरी हो, चाहे मम्मी का कोई दुपट्टा हो, कोई सब उठा के ले आती हो। हाँ खैर प्रीतो की शादी में अच्छा सूट भी नहीं पहना था लोग बोल रहे हैं।
कुछ लोगों ने बोला यू शुड वियर लहंगा इन मैरिज बिकॉज यू कांट कैरी साड़ी। घर में मैरिज होवे तो बहुत ज़्यादा काम होता है तो कैरी नहीं कर सकते। देखो भाई, लोग तो बिल्कुल सही जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है ना वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, लेकिन जिज्जी को कतई ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो कह रही हूँ लैंग्वेज भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर जिज्जी आपने जो इट हर्ट्स लिखा है ना ये समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया। या तो भैया कोई गाली गलौज किया होता, कोई गलत बॉडी शेमिंग किया होता, मुझे तो ऐसा कोई कमेंट दिख नहीं रहा है। यू शुड मेक अ चॉकलेट ब्राउन ब्लाउज, these are looking very common usual sarees, you always went for something different but what happened to your choice now। मतलब हमेशा जो ऑनलाइन सामान मंगाती हो, ये मैंने यहाँ से मंगाया, एलिमेंट्री से मंगाया, ये मेरा ये ब्रांड, ये मिंत्रा से आया, ये होम टाउन से आया। हाँ, अभी जिज्जी को क्या हो गया अचानक से होम सेंटर से आया, अभी जिज्जी ऐसी ऐसी लोकल साड़ीज पहन रही हो। बहुत बेकार साड़ी है। कुछ अच्छा दिल्ली लेती, आपके भाई की मैरिज है, ये अच्छी नहीं लगेगी। लोगों ने भैया मार्केट के नाम भी लिख दिए कि यहाँ जाओ यहाँ जाओ। आप हमारे बनारस से ले जाइए बनारसी साड़ी, प्राइस बहुत सही रहेगा और डिज़ाइन भी बहुत सही रहेगी। तो कुछ ने तो ये भी लिखा है कि भाई कल जिज्जी जब मेड का बता रही थी कि मेड 12th तक पढ़ी हुई है और टॉपर थी और इसके भाई की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तीनों भाई प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जो बता रही थी आप बातें, तो लिखा है एक ने कि आपकी मेड अपनी फैमिली के बारे में बताती है, सब अच्छी गवर्नमेंट जॉब में, और ये काम वाली है, ये भी पढ़ लेती, मतलब खुद तो वो काम वाली है। उस पर भी क्वेश्चन उठा दिए हैं लोग ने। तन्नू सिन्हा जी है, वो कह रही है कि ये ओरिजिनल साड़ी नहीं है, साड़ी लेना है तो पटना आना पड़ेगा, पटना में पटना मार्केट अशोक राजपथ है, वहाँ बैंगलोर सिल्क हाउस है, वहाँ से साड़ी लीजिए। जिज्जी को हाउस हेल्प के साथ गई और जिज्जी गलत साड़ी ले आई। तो कुल मिला के ये है बनारसी साड़ी। कुछ लोगों ने तो भैया देखो अपने एक्सपीरियंस के साथ सब लोगों ने जिज्जी को राय दी है, बट जिज्जी को वो राय, किसी की राय लेनी नहीं, और जिन्होंने राय दी उनको जिज्जी ने सुना दिया। जिज्जी बोल रही है इट हर्ट्स। एक ने लिखा है बनारसी साड़ी पहनने में कठिन होती है, कितना भी अच्छे से पहन लो फूल जाती है, जिसको बहुत प्रैक्टिस है साड़ी पहनने की वही पहन सकते हैं। वैसे आपकी साड़ी शायद प्योर बनारसी नहीं है क्योंकि वह चमकीली और फूली होती है। ऑल शॉपिंग, किसी ने भी मतलब तारीफ करी ही नहीं, लहंगा पहनो, आपने लहंगे में नहीं देखा कभी हमने आपको। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। बाकी छुटकन्नी जिज्जी के वीडियोस आना बहुत कम हो गए हैं, आपको पता ही है जिज्जी के वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। भैया अच्छा खासा प्लान बनाया जा रहा है कि कम वीडियोस आएंगी तो कम व्यूज़, कम व्यूज़ मतलब कम डॉलर। हाँ, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो पेपर वाला हस्बैंड है यानी कि छुटकन्नी जिज्जा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस पैसे निकाल पाएंगे। खैर वो तो समय ही बताएगा क्या होता है। उधर अंकुश के वीडियो में एक्सीडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं क्लिक बेट वहां भी किया गया है, क्लिक बेट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ भैया बच्चों की स्कूल बस का, जो कि भटिंडा से भाखड़ा नंगल डैम देखने जा रहे थे। बट यस, सब लोग सेफ हैं, इस चीज़ की अच्छी, ये चीज़ अच्छी है। बाकी यस, छुटकन्नी के ऐसे ही टाइटल आ रहे हैं, जाना है जाना है, शादी की शॉपिंग के बाद फिर जाना है। लोग पूछ रहे हैं नीचे भैया कहाँ जाना है, ये भी कंफर्म कर दो, ससुराल जाना है कि ऊपर शिफ्टिंग करके जाना है। वो तो लिखना नहीं है क्लिक वेट करना है ताकि लोग आए, हाँ, और हमें व्यू मिले। घर का काम करवा रही हैं जिज्जी, पैसा बहुत खर्च हो रहा है वहाँ पे। मम्मी जी का रिएक्शन लिया जा रहा है बग्गे की वीडियो में कि आपको अपने बेटे के ससुराल में जाके कैसा लगा। मम्मी जी कह रही है बहुत अच्छा लगा, काम मैं सिखाऊंगी, हाँ उसको काम करना ही पड़ेगा। मतलब पहले आंटी जी ने बोला था कि बच्चा आ रहा है घर पे है, और वो बच्चा एकदम से इतना बड़ा हो गया। पहले तो बोल रही थी कि मक्के का रोटी सरसों का साग मैं खिलावांगी खिलावांगी, अब बोल रही है कि नहीं, खाना खाना है तो तेरे को सीखना पड़ेगा। हाँ, और इस तरह की चीज़ें बोली गई हैं। तो यही है फ्रेंड्स वीडियो। बाकी और तो जिज्जी का बस ये इट हर्ट्स वाला वीडियो मैंने आपको बता ही दिया है और कछु ना आया है। तो जिज्जी, आपकी चीज़ों से भी सब्सक्राइबर्स बहुत हर्ट होते हैं। वैसे कोई जिज्जी किसी ने आपकी बॉडी शेमिंग नहीं करी, जिसका कमेंट है उसने भी सॉरी से स्टार्टिंग करी थी। तो चलो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और यस, जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।